ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज टॉपिक के साथ आपके रूबरू होने आया हूं। व्हाट आफ्टर क्लास 10th और 12th, व्हाट नेक्स्ट। 10th क्लास का रिजल्ट आ गया दोस्तों। इतनी देर के बाद इंतजार की घड़ियां दूर हुई और सीबीएसई ने, स्कूल के अथॉरिटीज ने आप सभी का सिलेबस, आप सबका रिजल्ट आपको दे दिया। लेकिन आपके मन में एक हल्की सी कसक है कि यार इतनी मेहनत की, कोविड सिनेरियो में घर में बैठे पढ़ाई की, ट्यूशन ली, ऑनलाइन लेक्चर्स लिए और एग्जामिनेशंस नहीं हुए। पास हो गए, मार्क्स भी आप सबके अच्छे आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में कसक सी है, मुझे मालूम है दोस्त। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने हार्डवर्क किया था। आप बंद दीवारों में बैठे रहे, कोविड-19 के सिनेरियो में बैठे रहे और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आप सबको पहली बात तो बधाई देना चाहूंगा कि आप सबका रिजल्ट आया, आप पास हो गए। और अब आगे क्या करना है, आज उस वीडियो को, थोड़ा सा उस बात को मैं 5 मिनट में इस वीडियो के थ्रू बताने आया हूं। स्पेसिफिकली आपने अगर 12th में कॉमर्स लिया है या 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो मैंने लिखा है व्हाट आफ्टर क्लास 10th और 12th। देखिए जी, एक बात तो हम सबको समझ आ चुकी है कि कोविड सिनेरियो ने हमें यह बता दिया है कि लाइफ काफी छोटी सी है, टाइम भी बड़ा प्रीशियस है। तो आपको अब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना है। ये कोविड-19 सिनेरियो के बाद आप सबको समझ आ चुका बेटे। आपने देखा कि कितने लोग इस अर्थ प्लैनेट को छोड़ के चले गए। आपने देखा कि लाइफ इज अनसर्टेन, टाइम इज वेरी प्रीशियस। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो मैं आज ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपकी लाइफ स्टार्ट होनी है बेटे। आप क्लास 11th में आ गए, आपने कॉमर्स लिया, अकाउंट्स लिया, विद मैथ्स लिया, विदाउट मैथ्स लिया, 12th में आ गए, या 12th वाले बच्चे अब बीकॉम में आ गए, दे आर ज्वाइनिंग एसओएल और रेगुलर कॉलेज और बीकॉम पास और जनरल और ऑनर्स। दुनिया तो चल ही रही है, कभी दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। अब आपको ये देखना है कि अगर इतने एक्सपीरियंसेस के बाद आप खाली 10th क्लास के बाद 11th का स्कूल करिकुलम ही करते हैं, कॉमर्स ले लिया आपने और जो कोर्स में था पढ़ा, फिर 12th पास हो गए, फिर बीकॉम में आ गए, एक तो सिनेरियो ये भी हो सकता है बेटे। लेकिन दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है, सब कुछ तो बदल गया, आपके थॉट्स भी तो बदल गए हैं। एक मेरा जमाना था, मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ता था बेटा। उस जमाने में कोई गाइडेंस नहीं होती थी, कोई काउंसलिंग नहीं होती थी, कोई बातें नहीं होती थी, कोई ऑप्शंस भी नहीं होती थी। आज ह्यूज ऑप्शंस आर देयर। काउंसलिंग है, गाइडेंस है, अवेयरनेस है, और आप सबको ज्यादा मालूम है बिकॉज यू आर मोर अवेयर इन सोशल मीडिया। तो मैं एक छोटे से मैसेज के साथ आया हूं आप सभी के लिए कि आप सबके पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत की है, आपको यहां तक पहुंचा दिया, 11th तक पहुंचा दिया, या फर्स्ट ईयर में आप आ गए, बीकॉम में आ गए। तो बेटे अब करना क्या है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको उस बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम की बात बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मेरे साथ मुझे काउंसलिंग नहीं मिली तो मैंने क्या किया। बेटे एक आपके सामने दो थॉट्स हैं इस समय, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आपने क्लास 10th क्लियर कर लिया, आप 11th में आ गए, कॉमर्स ले लिया, 12th क्लियर कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, ठीक है, लाइफ यही है। दूसरा ये है कि अलॉन्ग विद 11th या अलॉन्ग विद बीकॉम अगर आपने 12th कर लिया है, तो बेटे यू शुड गो फॉर न्यू ऑप्शंस, यू शुड गो फॉर द क्वालिफिकेशंस, यू शुड गो फॉर द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। अच्छा, 12th के बाद आपके पास सीए, सीएस, सीएमए, इंडियन सीए, इंडियन सीएस, इंडियन सीएमए करने की भी ऑप्शन होती है, एज यू आर अवेयर ऑफ। वो मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है कि आपको इंडियन सीए करना चाहिए, इंडियन सीएस किसको करना चाहिए, इंडियन सीएमए किसको करना चाहिए। बट आज का ये जो वीडियो है ना, मैं बस इसलिए आया हूं कि आपको ये बताने के लिए कि 12th के बाद अब कुछ करना है बेटे। 10th के बाद आजकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप तो जो बच्चों ने 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, अब 12th के बाद भी नहीं करोगे तो कब करोगे। और जो स्टूडेंट्स अभी अभी 11th में आए हैं, नो डाउट दे कैन डू सीए, सीएस, सीएमए, इंडियन सीए, इंडियन सीएस, इंडियन सीएमए 12th के बाद कर सकते हैं। बट बेटे ये 2 साल वेस्ट नहीं करने हैं आपने 11th 12th के। मैं आज आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगा, यूके, लंदन, एसीसीए। आज आप उस कोर्स की रिसर्च करें,
120 कंट्रीज में एप्लीकेबल है, 150 साल पुराना कोर्स है, इंप्लॉयज के साथ फ्रेंचाइजी की हुई है, वो सब मैंने एक अलग से वीडियो में बताया। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आपको अलॉन्ग विद 11th यू शुड स्टार्ट ACCA। बेटे इसके 3 लेवल्स हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, 3 तरह के लेवल्स हैं और 13 पेपर्स हैं। अभी मैं सब कुछ दिखा दूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके माइंड में 2 थॉट्स हैं तो अगर आप सेकंड थॉट में देखें तो आप कुछ और भी साथ साथ कर लेते हैं। तो आफ्टर 21 ईयर्स, जब आप 21 साल के हो जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि एक रामलाल है जिसके पास खाली ग्रेजुएट की डिग्री है, जो क्लास 12th पास हुआ है, एक श्यामलाल है वो भी 12th है, लेकिन उसने साथ में कुछ और भी करा था, तो कुछ लेवल्स उसके क्लियर हो गए, या ओनली ग्रेजुएट और ग्रेजुएट विद ACCA। बेटे आपके पास ह्यूज ऑप्शंस खुल जाती है, उसके बाद आप बड़े सारे इंटरनेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। अब सवाल आता है व्हाई यू वांट टू गो फॉर इंटरनेशनल डिग्री, बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल प्रोफेशनल CA। जैसे आप CA इंडिया से करेंगे तो इंडिया की बाउंड्रीज में एप्लीकेबल है, बट बेटे ये UK का जो कोर्स है 120 कंट्रीज प्लस में एप्लीकेबल है। आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप अगर बिग 4 में काम करना चाहते हैं, MNCs में वर्क करना चाहते हैं, तो बेटे आप मेरी बात को ना माने, आप एक बार गूगल सर्च करें, यूट्यूब के वीडियोस देखें, लिंक्डइन देखें, आपको खुद इवेल्युएशन आ जाएगा कि ACCA का वैल्यू क्या है, आपको रिकॉग्निशन क्या मिलेगी। तो आपको अब करना क्या है बेटे, आपके मैंने फीचर्स लिखे हैं, दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। पहली बात, आप में ग्रास्पिंग पावर बड़ी ज्यादा होती है, फुल लेवल ऑफ एनर्जी है, कुछ करने मिटने की कला है, क्रिएटिविटी ज्यादा है। लेकिन आप में से बड़े सारे बच्चों का फोकस सोशल मीडिया में भी ज्यादा है। तो आपके फीचर्स क्या मैंने लिखा जी, सबसे पहले एनर्जी ज्यादा है, क्रिएटिविटी ज्यादा है, ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, और सोशल मीडिया, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इसमें भी टाइम बहुत लगा रहे हो आप। कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरियां। आप अपना आईसाइट, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना सोशल मीडिया में। एक कोर्स ज्वाइन कर लो, सोशल मीडिया का थोड़ा सा टाइम कम कर दो, और वो कोर्स है ACCA। अगर आपने 12th पास किया है, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ भी करेंगे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, काफ़ी सारा सिलेबस, 50 to 60% सिलेबस कॉमन है। इसका मतलब जो आप ग्रेजुएशन में करेंगे, 11th में करेंगे, 12th में करेंगे, सेम सिलेबस 50-60% ACCA में है। इंटरनेशनल पेपर्स हैं, MCQ स्टाइल है, कंप्यूटराइज पेपर है, आप सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, आप सारे ग्रुप्स एक साथ सारे पेपर्स मत दो, एक एक पेपर करके दे दो। बेटे इतनी खूबसूरती है, they have designed very good course structure, syllabus and the examination pattern। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उसी कोर्स को थोड़ा सा बताने आया हूं कि जो आप 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद करना चाहिए। अगर आपका अकाउंट्स में सपना है, इफ यू वांट टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, if you want that you should be recognized, if you want to work in big MNCs, if you want to work in big accounting firms, if you want that you should have a separate niche as compared to other graduates, तो आपको आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। बेटे अफ्रीका के जंगलों की एक कहावत है, जब अफ्रीका में सुबह होती है ना, रोशनी आती है ना सूर्य की, तो उस अफ्रीका के जंगलों में कहावत है कि वहां का जो हिरन है ना, उसको कह दिया जाता है कि अगर शाम तक जिंदा रहना है ना तो भागना पड़ेगा। इसी तरह से वहां के अफ्रीका के शेर की भी एक कहावत है कि अगर शाम तक सच में भूखा नहीं रहना तो भागना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बेटे नॉर्मल जमाने में लोग 12th करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद कुछ CA करते थे, कुछ नहीं करते थे, चैप्टर क्लोज। अब नहीं करना है बेटे कुछ, यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। और इससे बेस्ट ऑप्शन 11th क्लास में बेटे और कोई इंटरनेशनल कोर्स में है ही नहीं, बाकी सभी ग्रेजुएशन के साथ हैं, ग्रेजुएशन के बाद हैं, so you can save your time, you can save your life, you can have an ample of opportunities। तो मैंने वो लिखा है, it is a international CA qualification, 3 लेवल्स हैं, अभी दिखाता हूं, नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनल, कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सिलेबस है, मोर नॉलेज है, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप खुद बताइए, इफ यू हैव क्वालिफाइड ACCA along with graduation, you will have more opportunities as compared to a person who has just did graduation, who is just graduate, because you have more ample used to exposure।
तो मैंने आपके लिए इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी लिखी, ये लिखा। अब आपको सबसे पहली बात मैं पहले सिलेबस दिखाना चाहूँगा कि आपके लिए पेपर में क्या क्या आता है। बेटे ये है, देखो ये बेटे नॉलेज लेवल है पहला, फिर स्किल लेवल है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लेवल है। F1 अगर आप देखें तो अकाउंटेंट एंड बिजनेस है, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। 11 12 वाले भी कुछ टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी टॉपिक्स हैं। तभी मैंने कहा 50% सिलेबस सेम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉलेज में करेंगे, अकाउंटेंट एंड बिजनेस आपने बिजनेस स्टडीज किया ही है बेटे, वही कॉमन है। फिर उसके बाद जैसे 3 लेवल्स करेंगे, यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन गेट अ ट्रेनिंग ऑल्सो। उस F4 F5 F6 F7 F8 F9 कॉर्पोरेट लॉज है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। आप टैक्सेशन यूके का करेंगे आप, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IFRS एंड ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इतने प्यारे प्यारे से पेपर हैं कि मैं क्या बताऊं। फिर प्रोफेशनल लेवल में 3 पेपर्स है, इसी का स्पेशलाइजेशन है। मैं आप सभी से ये कहता हूं कि मैं जब करता था तो मुझे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं पता थी और होती भी नहीं थी यार उस समय। अगर हैं तो उसको क्यों नहीं बेस्ट ऑप्ट करें, क्यों हम अपनी एनर्जी आगे पीछे सोशल मीडिया में और वेस्ट करें, क्यों नहीं हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अपने लाइफ को एक जल्दी से सिस्टमैटिकली प्लान करके आगे चलें। क्या मैं गलत कह रहा हूं बेटे? आपको अब लाइफ प्लान करनी है। कोविड सिनेरियो के बाद सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, मल्टी स्किल होना चाहिए अब आपको। तो खाली आपने स्कूल में 11 12 कर लिया, आप मजे किए, ठीक है कर सकते हैं, इसमें कोई थॉट नहीं है, वो दैट कैन बी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब आप उठिए, अब आपको 11th में, अब आपको फर्स्ट ईयर में कुछ और भी करना है, सो दैट आप 1-2 सालों में, 2 साल में, 1.5 साल में, 1.5 ईयर इन 2 years यू कैन कंप्लीट दिस। एंड अलॉन्ग विद दैट उसके बाद आपको CFA करनी है, CPA करना है, CA इंडियन करना है, जो भी करना है कर लेना, अगर आपको लगेगा करने की ज़रूरत है तो। मैं मना नहीं कर रहा, बट ये वाला टाइम आपको यूटिलाइज करना है बेटे। खाली फालतू बातों में सोशल मीडिया में वेस्ट नहीं करना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मैं एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बट एक लड़का था इकबाल, एक मूवी भी थी इकबाल की, और उस मूवी में ये दिखाया गया कि वो लड़का ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन उसके मन में ख्वाब है, एक सपना है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर बनना है। तो उसके लिए वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करता है। कैसे प्रैक्टिस करता है उस मूवी में आएगा, क्योंकि अगर आपके मन में आशाएं हैं, आप आगे जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं लाइफ में आपकी रिकॉग्निशन हो, आप चाहते हैं 5D कल्चर में वर्क करें, आप चाहते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड को घूमें, आप चाहते हैं कि गाड़ी हो, आप चाहते हैं बंगला हो, तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। इंडियन आर्मी को हम प्रैक्टिस कराते हैं, वॉर के बिना भी लड़ाई नहीं हुई अभी कि पाकिस्तान से चाइना से, फिर भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। वो अपना खून बहाते हैं, वो अपना पसीना बहाते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो उनका खून कम बहा जाएगा। तो सपने रखने, अभी से मेहनत करनी है, अभी पसीना निकालना है। आप देखिए ना ये लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटे, क्या कर रहा है, देखिए सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस कर रहा है। बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये मूवी है बेटे बड़ी अच्छी, इकबाल। प्रैक्टिस हो रही है, तो इसका मतलब अगर आपके मन में कुछ पाने की चाहत है तो आप कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा। अब सवाल आता है कि अगर आपको ये करना है तो फिर क्या करें बेटे? मैंने लिखा भूपेश आनंद क्लासेस। मैं भूपेश आनंद हूँ बेटे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, तीनों इंडियन मैंने कर लिए। फिर मैंने ACCA IFRS किया, फिर मैंने CFA का लेवल 1। बेटे बड़े सारे कोर्सेज अभी हम कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे काउंसलिंग नहीं मिली थी। मैं आपसे कह रहा हूँ एक डिग्री भी कर ली ना आपने, उसके बाद आप खुद इवेल्युएट कर पाएंगे कि वेदर यू शुड डू अदर थिंग्स और नॉट। तो आपके उस सक्सेस स्टोरी में भूपेश आनंद क्लासेस का क्या रोल है वो बताने जा रहा हूँ बेटे। पहली बात मैं ये कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। पटेल नगर में हमारा ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है। अगर आप दिल्ली नहीं रहते, आप डायरेक्टली लाइव भी हमारे से वीडियो कॉल्स में, व्हाट्सएप में, फ़ोन कॉल्स में 1-to-1 हम काउंसलिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
क्योंकि मुझे काउंसलिंग नहीं मिली तो मुझे लगा यार मैं सबको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट और सबको गाइड करूंगा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ ग्रुप और प्रोफेशनल्स हैं बेटे, 13 पेपर हैं तो 5-6 टीचर्स हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज है जिनके पास, तो आपको स्पेशल स्पेशल गाइडेंस मिलेगी। थर्ड बात पॉइंट ये है कि हमारा जो स्टाइल है ना बेटे, मैं भूपेश आनंद ही हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं, फिजिकल क्लासरूम लेक्चर्स भी देते हैं और लाइव भी देते हैं और तीनों का मिक्सचर भी देते हैं। जैसे आजकल थोड़ा सा कोविड सिनेरियो है तो फिजिकल क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी, पहले थी अभी थोड़ा सा बंद हुआ लॉकडाउन के उसमें, लेकिन द पॉइंट इज हम आपको रिकॉर्डेड और लाइव का मिक्सचर देंगे, बिकॉज रिकॉर्डेड के भी कुछ प्लस हैं, लाइव के भी कुछ प्लस हैं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल डिग्री करने वाले हो बेटे, आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। खाली पेन ड्राइव से काम नहीं चलेगा और खाली लाइव से भी काम नहीं चलेगा, हम दोनों का मिक्स करेंगे। डाबर का च्यवनप्राश, सोना चांदी, सोना भी डालेंगे और चांदी भी डालेंगे। और आप इस बात को मेरे खाली कहने से विश्वास ना करो, मैंने बड़ा सारे वीडियोस YouTube में अपलोड किए इन रिगार्ड टू ACCA जो सब्जेक्ट्स मैं लेता हूँ। एक बार जाओ, इस वीडियो को आखिरी में भी हमने उस लिंक को अटैच कर दिया है, आप एक बार खुद देखो। कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां से हमारे को बेटा कमेंट नहीं आया, क्या पाकिस्तान, क्या म्यांमार, क्या मॉरिशियस, क्या बहरीन, क्या दुबई, क्या स्कॉटलैंड, क्या नीदरलैंड, आप चेक तो करिए। आपको उन वीडियोस, मेरे वीडियोस को बाकी लोगों के वीडियोस, बाकी टीचर्स के वीडियोस भी अच्छे होंगे, मैं किसी के लिए अगेंस्ट नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज आप देखिए कि आपको समझ कहां से ज्यादा आ रहा है। तो बेटे वो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, आप उनके कमेंट्स देखें, आप खुद सुने, फिर इवेल्युएट करें कि आपको कहां से कोचिंग लेनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन कहां से कराना चाहिए। और बेटे आजकल ना कुछ क्या है, कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फ्री, या रजिस्ट्रेशन कराओगे तो F1 F2 F3 फ्री। बेटे रद्दी लेक्चर्स हैं उनके, आप पहले क्या करें, रजिस्ट्रेशन से पहले एक बार कहिए आप हमारे को डेमो लेक्चर्स तो भेजो अपने, और उन्होंने यूट्यूब में अपलोड भी नहीं किए हुए क्योंकि उनको पता है बेकार है उनके लेक्चर्स, खाली वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे से रजिस्ट्रेशन करा लो, हम डायमंड पार्टनर है, हम ये पार्टनर है, वैसे तो हम भी प्लैटिनम पार्टनर है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, आप कहीं से भी करें लेकिन कंपेयर तो करना चाहिए। आप आम खरीदते हैं तो ऐसा थोड़ी है एक ही रेडी में जाके आम ले लेते हैं, आप यहां से भी कंपेयर करते हैं, वहां से भी कंपेयर करते हैं, क्वालिटी कंपेयर करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं। मैं आपको ओपन चैलेंज कहता हूं, आप जिस मर्जी इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखिए, अच्छी बात है, सब अच्छे होंगे, बट हम ये कह रहे हैं कि मेरे उनसे अच्छे ज्यादा है, मैं बस ये कह रहा हूं। और उस बात पे आप ट्रस्ट मत कीजिए, आप जाइए ना, आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कमेंट्स दिखा दूं, फिर आपको थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा होगा। ठीक है जी, क्या होगा ये देखिए बेटे, रेगुलर 40-50 कमेंट तो रोज आते हैं और भरा पड़ा है कमेंट से। ये देखो, ये कमेंट ही है बेटा, ये देखो, ये देखो, पाकिस्तान, म्यांमार, मॉरिशियस, बहरीन, दुबई, इंडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बेटे। ये देखो, सर आई रियली लाइक द वे, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। सर आई रियली लाइक द वे यू टीच एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव, यू पोजेस। सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम कूल लाइक यू। ये बच्चों ने मेरे को कमेंट दिए रोज बेटे, आप देखो ना, मैं डाउन की एरो मैंने प्रेस कर दी और आपको देख रहा हूँ, मुझे मालूम है खत्म ही नहीं होगी स्क्रीन, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं कि खत्म ही नहीं हो सकते। देखो मैं आपको देख रहा हूँ और मैंने डाउन एरो प्रेस की हुई है। अब जैसे ही डाउन एरो करता है तो मुझे थोड़ी पता कहाँ खत्म होगा, चलता ही जाएगा जी। ये तो ह्यूज कमेंट्स आए हैं बेटे। तो आपने ACCA ज्वाइन करना है, पहली बात, टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरी बात, पेरेंट्स का नाम रोशन करना, तीसरी बात, आप अपने पेरेंट के साथ 1-to-1 कोचिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपने फ्री के चक्कर में नहीं रहना, आपने उनके वीडियोस की क्वालिटी देखनी है, हमारे वीडियोस की क्वालिटी देखनी है, उनके कमेंट्स देखने हैं, हमारे कमेंट्स देखने हैं, उसके बाद डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में आप डिसीजन मत लेना, फ्री के चक्कर में मारे जाओगे। मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूं आपको, आप मेरे वीडियोस को कंपेयर करें बाकी सबके साथ। तो आइए जी, लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपको ये बता चुका हूं कि हम आपकी कस्टमाइज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करेंगे, क्योंकि वी हैव अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, वो लाइव में, फिजिकल में करेंगे, रिकॉर्डेड भी देंगे, कि कुछ बच्चे जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं, लाइव भी देंगे उनके रेगुलर चेकअप के लिए। वी हैव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, हमारी मोबाइल ऐप है, गूगल ड्राइव है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है,
नॉलेज स्टडी प्लानर है, फ्लैश कार्ड्स हैं, जूस नोट्स हैं, बेटे आप करने वाले बनो, इतना कुछ है कि मैं क्या बताऊं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एक बात और कहूंगा कि हमने एक स्कॉलरशिप बैच स्टार्ट किया है। हम आपका टेस्ट लेंगे 12th के बेसिस पे या 10th के बेसिस पे, और अगर आप उन 10 बच्चों में 15 बच्चों में आ गए तो आपको हम स्कॉलरशिप भी देंगे, और एक आपका मेंटोर बैच स्पेशल ऑर्गेनाइज करेंगे जो बच्चे ACCA करना चाहते हैं। स्पेशल बैच बनाया बेटे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। मैंने इसके अलावा भी ACCA में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन सी कंट्रीज में है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, साइट क्या है, वो सारे वीडियोस मैंने उसका लिंक इस वीडियो के नीचे अटैच कर दिया, क्योंकि वो मैंने अलग अलग जगह बताया है। आज का ऑब्जेक्टिव यही था कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th और 12th, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो आप उन वीडियोस को देखें जो मैंने अटैच किए हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।